ड्रामा सिरागुंडी की आने वाली किस्तों में क्या होगा? ड्रामा सिरागुंडी में हम देखेंगे कि सनम जो है किस तरह से चकमा दे के जो है वो कौसर आपा को निकल जाएगी। और स्टोरी कुछ यूँ शुरू होती है कि जब कौसर आपा जो है वो पहुंचती हैं कौसर के पास और उसके सामने पिस्टल निकालती हैं तो वो डर जाती है। उसको लगता है शायद कोई चोर या डकैत आ गया है, तो वो कहती है भाई क्या चाहिए आपको? तो वो कहती हैं कि नहीं, मैं कौसर आपा हूँ। तो वो कहती है आप कौन हैं? मैंने नहीं पहचाना आपको, आप किस लिए आई हैं, क्या काम है आपको? तो वो बताती हैं कि वो स्नैप्स जो है निकाल के रखती है और कहती है मलाइका की माँ हूँ, तो इन तस्वीरों की अगर हकीकत जानती हो तो तोते की तरह जो है फर रट दो, क्योंकि तुम जो हो महरोज़ शाह की जो है वो सेक्रेटरी हो और तुम इस चीज़ का जानती होगी। तो वो क्या आगे से कहती है कि नहीं जो है मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन ये जो स्नैप्स हैं इसकी थोड़ी सी मुझे स्टोरी पता है। तो मैं जो है ना इस मुझे मेरा जो है वो सख्ती से दाखिला बंद है महरोज़ शाह के ऑफ़िस में, और अगर आप मुझे 2 दिन का टाइम दें तो मैं आपको जो है उसके बारे में कोई खबर सुना सकती हूँ, कोई खबर दे सकती हूँ आपको। तो वो उसके ऊपर एतबार करके चली जाती हैं और सनम जो है वो महरोज़ शाह को फ़ोन करती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो उसको बुलाता है और वो उसको बताती है कि 2 करोड़ चाहिए मुझे तुम्हारी डील के लिए। मुझे तुम्हारे सच पता लग गया है कि तुमने किस तरह से सावरी को बेवकूफ़ बनाया, उसके साथ स्नैप्स बना के तुमने जो है उसको चकमा दिया है इस चीज़ का। तुम दोनों को बेवकूफ़ बना रहे हो, इधर उसको बेवकूफ़ बना रहे हो, उधर तुमने जो है ना वो मलाइका के साथ डबल गेम किया। तो मैं जो है तुम्हारे साथ जो है ना राज़ खोल दूँगी सबके सामने, तो तुमने मरना तो वैसे ही है, तो बेहतर है कि तुम मुझे 2 करोड़ दे दो। तो वो ये सारी बात सुन के जो है वो सोच में पड़ जाता है, तो और पूछता है, उसको कहता है कि मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए। जिस पे वो कहती है 2 दिन का टाइम तो मैंने कौसर आपा से लिया है, तो तुम मुझे जो है ना 2 दिन के अंदर 2 करोड़ का इंतज़ाम करके दो। तो वो कहता है कि मैं क्या जेब में लेके फिरता हूँ या हाथ में लेके फिरता हूँ, 2 करोड़ इतना आसान नहीं है। वो कहती है कि नहीं, तुम फिर सोच लो कि तुम्हारी मौत तो कौसर आपा के हाथों होने वाली है। तो वो जो है वो सोच में पड़ के उसको कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे ये बात ख़त्म होती है, तो दूसरी तरफ जो है वो सावरी को सरापा फ़ोन करती हैं और उसको कहती हैं कि तुम जो इतनी खुश हुई हुई हो, इतनी हवाओं के अंदर उड़ रही हो, तुम्हें आइडिया नहीं है। तुमने मेरी बेटी जो है उसकी दोस्ती को ठुकरा के तुमने महरोज़ शाह का इंतखाब करके बहुत गलत किया है अपने लिए, और वो तुम्हें फँसाएगा, वो इंतहाई घटिया और दरिंदा इंसान जिसके ऊपर वो कहती है अगर वो मेरे साथ मुखलिस हुए। तो वो कहती है सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उसकी फ़ितरत के अंदर जो है वो बेगैरती है, बेहयाई है, इंतहाई घटिया और फ़ितरत से कमीना इंसान है वो। तो तुम बेहतर ये है कि जो है ना वो उसको आज़मा लो, कि ये ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। मैं तुम्हें बड़े प्यार से लाड से समझा रही हूँ कि उस इंसान की चुंगन से निकलो और जो है ना जो सच है वो सबके सामने लाओ। तो वो जो क्योंकि महरोज़ शाह के साथ मिली हुई है उसके बेटे का घर बर्बाद करने के लिए, तो उसके ने महरोज़ शाह ने इसको लालच दी है कि मैं तुम्हें अच्छी बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ दूंगा, हसीन ज़िंदगी दूंगा। इसके लालच में आई हुई है। उसको लगता है शायद महरोज़ शाह मुझसे शादी करेगा, लेकिन उसके साथ उल्ट होगा। कौसर आपा जानती हैं उसकी हकीकत, वो कितना घटिया और कमीना इंसान है। तो दूसरी तरफ जो है वो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से रिस्क जो है कोशिश कर रही है आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो उसकी ज़िंदगी में आने की, और आगे देखते हैं क्या होता है।